जय श्री राम प्यारे साधकों। क्या आपने कभी महसूस किया है आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, लगातार अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जाप करते हैं, घंटों घंटों बैठकर आप मेडिटेशन ध्यान करते हैं, लेकिन आपको दिव्य ऊर्जा का कोई भी अनुभव नहीं होता है, ना ही आपके इष्ट देवता की शक्ति जागृत हो रही है और ना ही उनके साथ में आप कनेक्शन स्थापित कर पा रहे हैं। तो क्या हमारी साधना गलत है, मंत्रों का जप गलत है, क्या प्रॉब्लम हमारी है? अक्सर ऐसे क्वेश्चंस मेरे साधकगण मुझसे पूछते हैं यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। तो आज मैं आपको एक प्रभावशाली, एक गुप्त विधि जो कि गुरु के माध्यम से बताई गई है, उस विधि को आपके समक्ष मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप भी अपने इष्ट देवता की शक्ति को, अपने पितृ देवता की शक्ति को, या आप भगवान शिव की शक्ति को, जिस भी शक्ति को आप जागृत करने में लगे हुए हैं, वो पूर्ण रूप से आपको प्रत्यक्षीकरण देगी। और उनके साथ जैसे ही आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो प्रॉपर उनकी अनुभूति आपको फील होंगी, आपको सवारी भी आ सकती है। तो पूर्ण रूप से आपकी शक्तियाँ जागृत होती है, और यदि सवारी आती है तो वो भी बात करना प्रारंभ करती है। यह एक ऐसी विधि है, कोई भी गृहस्थ साधक आराम से अपने घर के मंदिर में बैठकर आराम से जाप कर सकता है और इस विधि को प्रॉपर फॉलो कर सकता है। इसमें किसी को भी आपको साक्षी मानने की आवश्यकता नहीं है। और एक इष्ट देवता के साथ में हम कैसे कनेक्शन अपने इस्टेब्लिश करते हैं, वो विधि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो साधक अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, मंत्रों की जागृति करना चाहते हैं, या अपनी थर्ड मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो वो साधक मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मेरे माध्यम से अपना ऑरा स्कैनिंग भी करा सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इष्ट देवता होते आखिर कौन हैं। इष्ट देवता वो देवता होते हैं या वो देवी होती हैं कि जिनसे आपकी आत्मा स्वतः ही अपने आप कनेक्ट हो जाती है, जिनसे आप कनेक्ट होकर उनकी भक्ति करने का मन करता है। आपके अंदर उनका नाम स्मरण होते ही आपके शरीर के रोम रोम खुल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं वह देवता आपके इष्ट देवता होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शिव से जुड़ता है, कोई व्यक्ति माता काली से जुड़ता है, कोई व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ता है, और कोई व्यक्ति कृष्ण जी से जुड़ता है, या किसी भी माता की शक्ति से जुड़ता है। तो वह देवता आपके इष्ट देवता हैं, जिनके ऊपर पूरा 100% आपको विश्वास है कि भाई दूसरों को तो पता नहीं, बट मुझे वो भवसागर से मोक्ष के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत कर सकते हैं, वह आपके इष्ट देवता होते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले तो इष्ट देवता जिनको आपने माना है, उनके प्रति आपको पूर्ण रूप से हमेशा से स्थिर भाव रखना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे साधक गलतियां ये करते हैं कि उनकी सिद्धि शक्तियां जागृत होने वाली होती है, बट वो क्या करते हैं, अपने इष्ट देवता को ही बदल देते हैं। वो किसी साधक के प्रभाव में आए और उस साधक के जो इष्ट है उसके प्रति उनकी आस्था जागृत हो जाती है। तो इष्ट देवता की शक्ति के साथ में कनेक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने इष्ट देवता का चुनाव करना है, और उनको हमेशा स्थिर रखना है कि पूरी जिंदगी मेरे को इन्हीं की सेवा करनी है। यदि आप इष्ट देवता को अपना स्थिर मान चुके हैं, पूर्ण रूप से उनके ऊपर अडिग है, तो पूर्ण रूप से एक स्थायी ऊर्जा आपके पास में निवास करेगी और आपके शरीर के अंदर वो प्रकट होगी।
तो प्यारे साधकों, अब हम समझ लेते हैं कि हमारे घर में इष्ट देवता की शक्ति जागृत क्यों नहीं हो पाती है, उसका क्या कारण होता है। तो बहुत सारे साधकगण समझते हैं कि भाई ये जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, या पुष्प चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, ये एक कर्म कांड का भाव है। कर्म कांड का कर्म है एक तरीके से। और उसकी तरह जल्दी फटाफट 2 मिनट में धूप जलाया, दीप जलाया और अपना नमन करके उठ गए। तो आप एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बिना भाव के सभी मंत्र पूर्ण रूप से निष्क्रिय हैं, और बिना शुद्धता के कभी भी आपके घर के अंदर कोई भी शक्ति जागृत नहीं होती है। तो अपने पूर्ण रूप से जब आप इष्ट देवता को जागृत करने में लगे हुए हैं, तो इष्ट देवता की शक्ति शोर में नहीं आती है। आप जब मन से, भाव से और पूर्ण रूप से मौन से जब उनकी साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और ध्यान करते हैं, तो वह ऊर्जा आपके ही शरीर के अंदर जागृत होती है। ऐसा नहीं होता कि वो बाहर से आती है और बाहर खड़ी हो जाती है। वह तत्व आपके अंदर ही जागृत होने स्टार्ट हो जाता है। तो प्यारे साधकों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस प्रकार से अपने इष्ट देवता की शक्ति को अपने घर के मंदिर में जागृत किस प्रकार से कर सकते हैं। यह एक गुरुमुखी उपाय है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मैं इसी प्रकार से फॉलो करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप भी इस उपाय को फॉलो करके अपने इष्ट देवता के साथ में कनेक्शन को फील कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको सामग्रियां जो लेनी है वो आप समझ सकते हैं। एक जूट वाला नारियल लेना है जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, जो आप लोग नवरात्रि में कलश स्थापना के समय पे उपयोग करते हैं। तो एक नारियल आपको ले लेना है। इसके साथ 1.25 मीटर लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा आपको लेना है। यदि आप सफ़ेद कपड़ा यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर, यदि आप अपनी आराधना करते हैं भगवान शिव की, माता काली की, या हनुमान जी की, या अपने घर के पितृ देवता की, तो प्रॉपर आप वाइट कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप उसको स्थापित करेंगे, जो आसन आप देने वाले हैं अपने घर के मंदिर में। अब यदि आप कोई भी लाल वस्त्र यूज करता है तो इसके ऊपर देव शक्ति विराजमान होती है। आपके यदि पितरों की सिद्धि आप करना चाहते हैं, उनको जागृत करना चाहते हैं, तो वो शक्ति जागृत नहीं होती है। तो आप उसके लिए वाइट कपड़ा आपको यूज करना पड़ेगा। ये कन्फ्यूजन मैंने आपका क्लियर कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने इष्ट देवता हर समय आपके साथ खड़े हो, आंखें बंद करें तो वो आपको लगातार दिखाई दे। तो यह लेने के बाद में आपको क्या करना है कि एक हल्दी के माध्यम से आप एक स्वास्तिक इसके ऊपर बनाएंगे। नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक आपको बना लेना है। उसके बाद आप एक कोई भी सूती कलावा ले सकते हैं, जो कि मोली होता है, जैसे मैंने अपने हाथ में बांधा हुआ है इस प्रकार का। तो इस धागे को आप, जो हमारा कलावा या मोली है, उसको नारियल पे इस प्रकार से आप 3 बार लपेट लेंगे और तोड़ के बाकी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। गांठें नहीं लगानी है आपको इसके ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना है, आप हल्दी रोली लेंगे और थोड़ा सा टीका करेंगे, ठीक है। थोड़े से पीले चावल आप लेंगे, उसके ऊपर छोड़ेंगे। अक्षत, बिना टूटे हुए चावल यूज करते हैं। तो ये लेने के बाद में आप अपने घर के मंदिर के अंदर आसन आपने बिछा दिया है, जो भी आपका कपड़ा है। तो ये जो 1.25 मीटर कपड़ा है, ये एक तरीके से नारियल को लपेटने में काम आएगा। तो उसके ऊपर आप रख सकते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले कपड़े के ऊपर, मंदिर के ऊपर आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं शुद्धि के लिए। उसके बाद में ये रखने के बाद में आप एक तो लौंग लेंगे, एक इलायची लेंगे, एक सुपारी लेंगे। कुछ आप दक्षिणा भी रख सकते हैं, जैसे 11 रुपये रख लो,
या 1 रुपये भी आप रख सकते हैं। उस प्रकार से आपको वहाँ पे रख लेना है। इसके साथ जो नारियल होगा, अपने हाथ पे एक पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर नारियल रखेंगे और फिर सबसे पहले आप मन ही मन अपने देवता का आह्वान करेंगे। मान लिया आप हनुमान जी को स्थान देना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी महाराज, हे रामदूत हनुमान जी महाराज। उनका आह्वान करेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, आंखें बंद करेंगे और अपने आज्ञा चक्र के ऊपर उनकी एक इमेजिनेशन करेंगे। आपके इष्ट देवता आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। जैसे उनका चेहरा आपके सामने आता है, तो इस दौरान एक ध्यान आपको रखना है कि आप जब श्वास लेंगे, तो ये संकल्प श्वास लेते हुए लेना है, ना कि छोड़ते हुए। ये जो थोड़े समय के लिए आपको श्वास नहीं छोड़ना, आपने इस प्रकार से श्वास लेते समय आह्वान किया, इस प्रकार से इमेज का विजुअलाइजेशन किया। अभी आपने श्वास नहीं छोड़ा और मन ही मन प्रार्थना करा, अपने गुरु महाराज को साक्षी मानकर, या किसी को भी साक्षी मत मानो, आप प्रार्थना करो कि हे हनुमान जी महाराज या हे माता काली, हे शिव शंकर महाराज, कृपया करके आप इस नारियल के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें और मेरी चेतना शक्ति जागृत करें, मेरे शरीर में अपने तत्व, अपने अंश प्रदान करें और मुझे आपका कनेक्शन, आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन हमेशा से मिलता रहे। मैं लगातार आपकी भक्ति में, शक्ति में लगातार बनता रहूं। इस प्रकार का आप आह्वान करके आपको वो नारियल उस कपड़े पे रख के, आप लपेट के, आप अपने घर के मंदिर पर, आप अपनी चौकी पे स्थापित कर सकते हैं। ये मान के चलिए, जिस भी शक्ति का आपने आह्वान किया है, वो शक्ति उसके ऊपर विराजमान हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ समय के बाद में नारियल में से पानी गायब हो जाएगा, सूख जाएगा। तो आपको सूख, जब भी आपको ऐसा लगे 2-4 महीने में जैसे सूख जाता है, तो आपको इसका रिप्लेसमेंट भी इसी प्रकार से दोबारा से आह्वान करना है। पुराने को हटाने के टाइम पे आप बोल सकते हैं, हे इष्ट देवता, कृपया करके आप इस नारियल से इस नारियल में स्थापित हो जावे और हमारे घर में सुख शांति बना के रखे, मेरी शक्ति जागृत, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। इस प्रकार से आपके देवता आपके घर में स्थापित हुए हैं। और आप जब भी अपने इष्ट देवता के लिए दीप जलाते हैं, आप तेल का दीपक जलाइए, सरसों का तेल या घी का दीपक, आप जो भी जलाते हैं, एक दीपक अपने इष्ट देवता के नाम का आप अपने घर में जलाएंगे। तो उसके साथ साथ जब भी आप इष्ट देवता का दीपक आप लगाते हैं, तो हमेशा से श्वास भर के आप अपने इष्ट देवता का इमेजिनेशन करिए। आपने अपने हनुमान जी के दर्शन किए और उसके बाद आपने अपनी श्वास छोड़ी और प्रॉपर आप अपना जो भी रिचुअल्स है, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, जो भी पंचोपचार आपका पूजन होता है वो आपको करना है। अब उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी आरती आपको करनी है, आप उनकी विधिवत आरती करिए। ठीक है, उनके लिए जरूरी नहीं डेली बेसिस पर आप भोग लगा पाए, आपके पास मिश्री दाना है वो आप लगा दीजिए। आपके घर में जो आप खुद खाते हैं, आप वो भी भोग अपने इष्ट देवता को लगा सकते हैं और प्रसाद रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। और विशेष दिनों में जैसे होली, दीपावली, नवरात्रि, या आप अपने जैसे इष्ट देवता के अनुसार दिन का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मंगलवार को हनुमान जी का होता है, तो उस दिन उनका विशेष अंगारी भोग आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये करने से आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और शक्तियों की जागृति बहुत तेजी से आती है। जब भी आप बैठे हैं, तो आप सारा काम छोड़कर पूरा कंसंट्रेशन अपने इष्ट देवता से मन ही मन बैठे हुए उनसे बात करिए, प्रार्थना करिए कि हे इष्ट देवता, मुझे अपनी शक्ति प्रदान करे, अपनी कृपा प्रदान करे और आपका स्थायी निवास हो और मेरी चेतना शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो, आप अपने तत्व मुझे प्रदान करें।
जैसे जैसे ये इतना प्रभावशाली उपाय है, आपने ये रख के आपने पूजा पाठ किया और साथ में मंत्रों का जाप भी करने लगे मानसिक रूप से, तो ये मानो कि आपकी साधना बहुत तेजी गति से आपकी सिद्ध होगी। यदि आपको अब तक कोई अनुभूति नहीं हुई है, 100% मैं कह सकता हूँ आपको ये उपाय करने मात्र से स्थान मिलते ही पूर्ण रूप से घर में आपका सुख शांति का वातावरण हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक देवता विराजमान हो गए हैं। अब इसके उपरांत आप जब भी मंत्रों का जाप करें, अपने थड़ाई के ऊपर अपने इष्ट देवता का दर्शन करें और उनके बीज मंत्रों का जाप करें। जैसे आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो ओम हम हनुमते नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। माता काली के लिए आप ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता दुर्गा जी के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप, आपके इष्ट देवता जो भी हो या गुरु के माध्यम से कोई मंत्र दिया है उसी प्रकार से सेम आप उसका भी जप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका कनेक्शन होता है, और जब भी जाप करें आप सामने ये फील करें कि आपके इष्ट देवता वहाँ पे विराजमान हैं पूर्ण रूप से। तो ये इमेजिनेशन करके और फील के साथ, भाव के साथ आप जब पूजन करते हैं तो तभी इष्ट देवता की जागृति होती है। अब आप पूजा में बैठे हुए आपका ध्यान जा रहा है बाहर, आप लगे हुए मोबाइल में जाप कर रहे हो, तो इसके माध्यम से आपकी शक्तियाँ जागृत नहीं हो पाती है। अब इष्ट देवता की शक्ति इतनी पावरफुल है, जब वो कनेक्ट होगी तो आपको स्वपन के माध्यम से ही सारी चीज़ों का पता चलेगा। आपकी कोई भी अर्जी होती है, आप उस नारियल का ध्यान करके, अपने इष्ट देवता का ध्यान करके आप मन ही मन अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं इष्ट देवता को, उस नारियल का ध्यान करते हुए। तो प्रॉपर आपके इष्ट देवता आपको स्वपन के माध्यम से, आपको भाव के माध्यम से प्रॉपर जानकारी देना प्रारंभ कर देंगे। और मोस्टली साधकगण इस प्रकार से यदि करते हैं तो 100% शक्ति के अनुभव होते हैं। यदि आपने भी मेरा यह उपाय किया है मेरी इस वीडियो को फॉलो करके, और आपको भी दिव्य अनुभूति होने लगी है, तो आप भी अपना अनुभव इस वीडियो के नीचे कमेंट माध्यम से जरूर लिखिएगा। आपको भी आपके दर्शन इष्ट के होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब हम कैसे पहचाने कि हमारे घर के अंदर इष्ट देवता की शक्ति जागृत हो गई है? भी आपको स्वपन के माध्यम से अपने इष्ट देवता के बार बार दर्शन होने लग जाते हैं। स्वपन में मंदिरों के दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है, और लगातार आपको अपने इष्ट देवी देवता के भाव आने लग जाते हैं। बिना कारण ही उनके प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत होने लग जाती है। तो यह वो संकेत है कि आपकी इष्ट देवता की शक्ति आपके साथ में चल रही है, और प्रॉपर आपके कार्य भी बनने लग जाएंगे। आपके घर के अंदर यदि प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है तो कहीं ना कहीं उनका संशोधन आपका होने लग जाएगा। आपके लगातार दिव्य दृष्टि पर जाप और ध्यान के समय पे आपको थड़ाई के ऊपर प्रकाश दिखने लग जाता है। मतलब आपकी दृष्टि उसके कनेक्शन में, इष्ट देवता के कनेक्शन में होती जा रही है, जिसके माध्यम से ध्यान के अंदर भी बहुत सारी अनुभूति आपको होना प्रारंभ हो जाती है। तो यह कुछ आपके संकेत हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो आपके इष्ट देवता की पूर्ण रूप से आपके घर में कृपा हो चुकी है। और यदि इष्ट देवता की आपके ऊपर कृपा हो जाए तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपका बिल्कुल भी नापूर्ण हो। तो प्यारे साधकों, यदि आपको भी दृष्टि पे प्रकाश दिख रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इस प्रकार के दृश्य उत्पन्न होते हैं आपके सामने भी ध्यान में, तो प्रॉपर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यही वो संकेत है आपके इष्ट देवता के कनेक्शन के। आपके घर में कोई भी व्यक्ति आने वाला है, पूर्वतः ही आपको वो पता चल जाएगा 1 या 2 दिन पहले ही कि ये व्यक्ति है हमारे घर में उपस्थित होने वाला है, या आपके साथ में कोई संकट, कोई प्रॉब्लम, कोई तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा कोई भी आपके घर में अंदर है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इष्ट देवता आपको पूर्ण रूप से बताएंगे कि ये परेशानी है आपकी। और इस वो सारे विजन आपको स्टार्टिंग में स्वपन के या ध्यान के माध्यम से होते हैं।
यदि ये चीज़ मिल रहे हैं तो उनका आप प्रॉपर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी लेके आया था। कुछ अगली वीडियो में इष्ट देवता की कुछ सीरीज बनाने जा रहा हूँ, तो इसके माध्यम से मैं आपको समय समय पर लगातार इष्ट देवता को कैसे जागृत करें और बहुत सारी उनसे काम कैसे लें, उनसे हम पूजा कैसे दें, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। तो प्यारे साधकों, यदि आप भी अपने इष्ट देवता से प्यार करते हैं, उनकी शक्ति को जागृत करने वाले हैं, तो आप इस गुरुमुखी एक प्रभावशाली उपाय को जरूर करिएगा। और आप जैसे ही अच्छे साधकों के साथ में मेरी इस प्यारे सी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है। जय सीताराम।